नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा अर्थात ITBP के द्वारा 37 सहायक निरीक्षक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वैकेंसी 2022 की है। पद का नाम है सहायक निरीक्षक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 37 है, 37 है कुल पद। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको वेतन के रूप में 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रंस अलाउंस, वर्दी भत्ता, खाने पीने के भत्ते और अन्य भत्ता भी यहाँ पर दिए जाते हैं। सैनिक भत्ता मिलता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक को मैट्रिक पास तथा डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आपकी पोस्टिंग पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अन्य उम्मीदवार अर्थात सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है। वेबसाइट का पता है www.recruitment.itbpolice.nic.in। इस पर जाकर आप विस्तार से भी देख सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के अगले चरण में इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, PET फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, PST अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, हाइट वगैरह इसमें जांच की जाती है। PET में दौड़, ऊंचाई, कूद, लॉन्ग जंप यह सब शामिल रहता है। मेडिकल टेस्ट भी होगा। इस प्रकार आपका फाइनल, इसके बाद सभी में सेलेक्ट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 16 जुलाई 2022 से पूर्वाह्न 1 बजे से, पूर्वाह्न 01 बजे से लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 अगस्त 2022 को रात को 11:59 तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, ब्रीफ में रहा
इस वैकेंसी के बारे में यह जानकारी। आप इस वीडियो को अगले चरण में बने रहिए, वहाँ पर मैं आपको इसके अधिकारिक विज्ञापन से बताने जा रहा हूँ। साथियों चलिए इसके अधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द सब इंस्पेक्टर ओवरसियर। सब इंस्पेक्टर को ओवरसियर भी बोला जाता है। इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ पर देखिए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। जो कैंडिडेट एलिजिबल है, योग्य हैं, वो भारत के नागरिक हों, किसी भी राज्य में रहते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, ध्यान रखिए। ये वैकेंसी निकली हुई है सब इंस्पेक्टर, जिसे ओवरसियर भी कहा जाता है। ग्रुप बी का पद है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। यह पद ऑन टेम्प्रोरी बेसिस लाइकली टू बी, पहले वैकेंसी टेम्प्रोरी बेसिस पर निकलती है और बाद में परमानेंट हो जाता है। इन ITBPF इन पे स्केल देखिए लेवल 6 रहेगा। 7th पे कमीशन के लेवल 6 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत अब देखेंगे 35,400 से होगी, जो बेसिक बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। और बेसिक के अलावे आपको अलाउंसेज मिलेंगे, जैसे महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रंस अलाउंस, वर्दी भत्ता, खाने पीने के भत्ते यहाँ पर मिलते हैं। तो यह भी यहाँ पर मिलने वाला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है, बम्पर वेतन मिलेगा मैं कह सकता हूँ। एज पर 7 CPC मतलब सेंट्रल पे कमीशन के सिलेक्टेड कैंडिडेट विल लिएबल टू सर्व एनी वर इंडिया। आप अगर सिलेक्शन आपका होता है तो भारत में आपकी कहीं भी आपसे भारत में कहीं भी ड्यूटी कराई जा सकती है और एबोर्ड और विदेश में। द अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक दियर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग सो एज अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट दी लेटर स्टेज। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आप अपने योग्यता को चेक कर लीजिए, ताकि आपको अंतिम समय में जब अपॉइंटमेंट का लेटर मिले तो उस समय निराशा ना हो। यह बात लिखा हुआ है यहाँ पर। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग मतलब पिछले साल की वैकेंसी को बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं, पहले की वैकेंसी को बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। तो वह मिलाकर टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। 37 वैकेंसी है टोटल, देख सकते हैं। पद का नाम है सब इंस्पेक्टर ओवरसियर। टोटल पद है 37, जिसमें मेल पुरुष के लिए है, अदर में 7, शेड्यूल कास्ट का 5, शेड्यूल ट्राइब का 2, OBC का 15, EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसे बोलते हैं, इसके लिए 3 सीट है। इस प्रकार मेल के लिए, पुरुष के लिए 32 सीट है, जबकि महिला के लिए अदर के लिए 1 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नील है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए नील है। इस प्रकार टोटल महिलाओं के लिए 5 सीट है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। आगे देख लेते हैं। दी वैकेंसी आर टेंटेटिव, वैकेंसी जो है घट बढ़ सकती है। इसकी सूचना आपको आप इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, www.recruitment.itbpolice.nic.in। इस पर जाकर आप देख सकते हैं सीट बढ़ती है घटती है, या इसके बारे में कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, नियम एवं शर्तों को भी जानना चाहते हैं, तो आप इस पर जाकर इसके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको ठीक इसी तरह इसको www.recruitment.itbpolice.nic.in क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में आप देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। आगे देख लेते जो इम्पोर्टेंट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, योग्यता क्या रहेगी, क्या कंडीशन है आपकी। इसमें एज होना चाहिए 20 से 25 वर्ष के बीच में, लेकिन अपर एज में अर्थात उच्चतम आयु में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, NCL मीन्स हो गया नॉन क्रीमी लेयर, जो क्रीमी में नहीं आते हैं उनके लिए छूट रहेगी। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल का छूट है, एक सर्विसमैन को भी छूट रहेगी, एंड
अदर कैटेगरीज इन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल, और गवर्नमेंट भारत सरकार के नियम के अनुसार जिसको उसको छूट दी जाती है उसको यहाँ पर नियम के अनुसार यहाँ पर भी छूट मिलने वाला है। उच्चतम आयु में ये छूट मिलेगी। जो एज की गणना होगी वह 15 अगस्त 2022 की होगी। 15 अगस्त 2022 को गणना होगी एज की, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 15 अगस्त 1947 से पहले का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर। आगे देखते हैं मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आवेदक को मैट्रिक और या इक्विवेलेंट परीक्षा पास होना चाहिए तथा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज संस्थान से। आगे देख लेते हैं अप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन मोड। आपको केवल यहाँ फॉर्म ऑनलाइन मोड भरना है। इसके वेबसाइट पर जाकर, यह वेबसाइट दिया हुआ है www.recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। डाक द्वारा फॉर्म को नहीं भेजना है। अगर आप डाक द्वारा फॉर्म भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट पे एंड अलाउंसेस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, recruitment procedure and test etc, the applicants are advised to go through the details advertisement appearing on the ITBPF recruitment website। ये वेबसाइट पर जाकर इनका कहना है कि आप जाकर इस पर विस्तार से देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर है, अलाउंस कितना मिलेगा, पे कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सब जाकर आप डिटेल्स इसके वेबसाइट पर देख सकते हैं। Any further information notification in respect to the recruitment will be made on the ITD। इसी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स दिए जाएंगे, इनका कहना है। The candidate who applications are found in order shall be issued admit cards। जिनका फॉर्म सही पाया जाएगा उनके लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। आपको इसके वेबसाइट पर ही एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ध्यान रखिए। कैंडिडेट को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप सही ईमेल भरिए, जो जेन्युइन ईमेल है, फर्जी ईमेल मत भरिए, मोबाइल नंबर सही भरिए ताकि आपको ईमेल पर आपको एडमिट कार्ड आएगा, या आप इसके वेबसाइट से आपके ईमेल पर ये इन्फॉर्मेशन देंगे आपको और आप इसके वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट अर्थात PET, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें रहेगा जैसे दौड़ होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसको बोलते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये होता है। उसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे आपको हाइट ना पाएगा, इसमें चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, चेस्ट का एक्सपेंशन मेजरमेंट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। रिटन टेस्ट तो जानते हैं, लिखित परीक्षा होगा। डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा जिसे DME बोलते हैं, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी होगा RME, बाद में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट टू बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्म्स गाइडलाइंस ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर GOs एंड NGOs इन CAPF एंड ARS इशू है। इनका कहना है कि मेडिकल का स्टैंडर्ड इस प्रकार होगा, इस दिया है लेटर नंबर, इसी के अनुसार यह मेडिकल का स्टैंडर्ड रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड, कब से होगा, यह 16 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होगा, जबकि इसे भरने की अंतिम तिथि रहेगी 14 अगस्त 2022 के रात के 11:59 तक। तो साथियों ये रहा ITBP के वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो साथियों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार
संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।